हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत करता हूं। तो आज से हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मशीन एलिमेंट डिज़ाइन। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट भी थी कि इस सब्जेक्ट को भी आप शुरू करें, तो फाइनली मैं इसको आप शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, केवल हम सिलेबस के बारे में देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है और हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट में मैं आपको हर यूनिट से जो मेजर इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। माइनर जो हैं उसमें सब टॉपिक उसको भी मैं लेके चलूँगा साथ साथ, बट उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, ठीक है। बट जो जितने इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है सिलेबस में, कौन कौन से टॉपिक है, क्या चैप्टर के नेम है, उसमें सब टॉपिक्स क्या क्या हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। छोटी सी वीडियो है, शुरू से एंड तक इसको देखेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा जो है वो टोटल इसमें 6 यूनिट है। 6 यूनिट में जो पहला है वो इंट्रोडक्शन का है, जो कि सारे सब्जेक्ट में होता है। तो इसके अंदर हम मशीन एलिमेंट डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली कोई भी मशीन का जो एलिमेंट होता है, पार्ट होता है, वो डिज़ाइन होता कैसे है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, स्टेप्स हम उसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके पैरामीटर्स पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी में एक लास्ट टॉपिक हमारा आएगा जो कि हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था, स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। कुछ उसमें इलास्टिक कांस्टेंट भी है, जैसे यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, ठीक है, पॉइजन रेशियो एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो ये हम इसके अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत जो टॉपिक हमारा इम्पॉर्टेंट बनता है वो हमारा बन जाता है स्टेप्स के, कैसे हम डिजाइन करते हैं किसी भी मैकेनिकल पार्ट को, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे चैप्टर पे। दूसरा हमारा जो चैप्टर है वो है डिज़ाइन फेल्यूर ऑफ लोडिंग। यहाँ से बेसिकली आपका मशीन एलिमेंट डिज़ाइन का बेसिक कंसेप्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर हम जो भी पढ़ेंगे कुछ मटेरियल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मटेरियल होते क्या हैं, ठीक है। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, टफनेस क्या होता है, मैलेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। इसी तरह हार्डनेस क्या होती है मटेरियल की, क्रीप क्या होता है, फटीग क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी देखेंगे उसी में, ठीक है। फिर ब्रिटाइल और डक्टाइल मटेरियल का बिहेवियर पढ़ेंगे हम कि कैसे वो बिहेव करते हैं। जब बिहेव करते हैं तो उसके लिए हमें ऐसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत। फिर हमारा आता है TOF, मतलब थ्योरीज ऑफ फेलियर। थ्योरीज ऑफ फेलियर भी हम करेंगे कि मटेरियल कैसे फेल होता है, क्यों फेल होता है। 5 थ्योरीज हैं, उसको भी हम देखेंगे, उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सारी चीज़ें स्टेप टू स्टेप चलती रहेंगी। नेक्स्ट टॉपिक इसी में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लोडिंग। लोडिंग भी इसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लोडिंग कैसा, वो टेंसाइल लोड है, कंप्रेसिव लोड है या शियर लोड है, कैसा लोड है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम उसमें साइन कन्वेंशन कैसे करते हैं, टेंसाइल में, कंप्रेसिव में कैसे करते हैं, उसके बारे में भी हम इसी यूनिट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तीसरा हमारा आता है जो आपका चैप्टर है डिजाइन इक्वेशन ऑफ फ्लक्चुएटिंग लोड, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग लोड जो है कि आपको मशीन एलिमेंट डिज़ाइन में, या फिर अगर हम बात करें किसी मशीन एलिमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बारीकी से इसको चेक करना पड़ता है कि कौन सा मटेरियल कहाँ यूज करेंगे हम उसे, ठीक है। कैसे इस पर फ्लक्चुएटिंग लोड लगने वाले हैं, कौन कौन से लोड लगने वाले हैं इस पार्ट पर, सारी कैलकुलेशन हम इसके अंतर्गत करेंगे। इसके अंदर जो सब टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। फिर हम फटीग स्ट्रेस भी पढ़ेंगे। फटीग स्ट्रेस की एक नॉर्मल सी डेफिनेशन तो हम ऊपर पढ़ के आएंगे, लेकिन डीप में हम इस यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। फिर हमारा इम्पैक्ट लोड पढ़ेंगे, फ्लक्चुएटिंग लोड पढ़ेंगे, ये सब हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा यूनिट नंबर 4 जो है डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है इस सब्जेक्ट का, जिससे आपको डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आपके पेपर में बहुत इजीली देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हम इसके अंदर टाइप्स पढ़ेंगे शाफ्ट के कि कितने प्रकार के शाफ्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, उनका यूजेस का है, कहाँ कहाँ उसका एप्लीकेशंस हैं। फिर हम पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स, उसमें
शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्जन एंड बेंडिंग, कुछ फार्मूलाज वहाँ से डिराइव करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। तो टॉर्जन क्या होता है, कैसे टॉर्जन और बेंडिंग जो लोडिंग होती है वो शाफ्ट को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है, उसके इक्वेशंस कैसे ड्राइव होती हैं, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं, ठीक है। शाफ्ट डिजाइन कैसे करेंगे वो सब इसके अंतर्गत देखेंगे। 2-3 हमारी थ्योरीज होंगी, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, रिजिडिटी क्राइटेरिया, वो सब हम इसके अंतर्गत ही देखने वाले हैं, ठीक है। अब आता है हमारा 5वां चैप्टर, डिजाइन ऑफ की एंड कपलिंग, ठीक है। की एंड कपलिंग है तो सिंपल सी बात, इसके टाइप्स तो हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ की कितने होते हैं, कौन सा की अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे, कपलिंग देखेंगे कितने प्रकार की कपलिंग्स होती हैं, ठीक है। उसका डिज़ाइन देखेंगे कि कैसे डिज़ाइन करना होता है, कौन सा वीक मेंबर है इसमें, वो सब हम आइडेंटिफाई करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। फिर हमारा लास्ट चैप्टर आता है डिजाइन ऑफ जॉइंट, परमानेंट जॉइंट और टेम्परेरी जॉइंट के बारे में हम इसी यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो परमानेंट में हम वेल्डिंग जॉइंट पढ़ेंगे और टेम्परेरी में हम नकल जॉइंट और कोटर जॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बढ़िया अच्छे खासे न्यूमेरिकल होते हैं इसके, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके कंडीशंस पढ़ेंगे, पैरेलल फिलेट जॉइंट और या ट्रांसफर फिलेट जॉइंट जितने भी होते हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं। वेल्डिंग जॉइंट के अंतर्गत में कौन सा जॉइंट अच्छा होता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। और इनके हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। तो ऑल अबाउट ये हमारा मशीन एलिमेंट डिजाइन के 6 यूनिट है या 6 चैप्टर कह लीजिए, ठीक है। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सिलेबस शॉर्ट में मैंने यहाँ लिख कर समझाने की कोशिश करी है, वो समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो होपफुली में भी दीपावली या अगले मंडे से शुरू करेंगे, क्योंकि बीच में भी मैं डायनेमिक ऑफ मशीन कंप्लीट कर रहा हूँ, जैसा कि आपको सबको पता है। तो उसमें क्या है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो उसको तेज़ी से खींचना है मुझे, ठीक है। उसके बाद हम मंडे से ऑनवर्ड ये आपको रेगुलर इसकी वीडियो भी मिलने लगेंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सिलेबस आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे आप इस चैप्टर के माहिर होते जाएंगे, अगर आप फोकस लगा के इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अदर जो सब्जेक्ट की वो कंटिन्यू चलती रह रही हैं, इसकी आपको मंडे से आपको मिलने लगेंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।